मैं अली हैदरी यूपी टेट सन 2020 उर्दू पेपर 1 की आंसर की को डिस्कस करने जा रहा हूं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैदरी हिस्ट्री पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ से आपको उर्दू के सभी हिस्ट्री मटेरियल आसानी से दस्तयाब हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा यह जा रहा है कि वाहिद लफ्ज़ की निशानदही कीजिए। तो दोस्तों अगर इन चारों ऑप्शन में देखें तो एलानात, इमारतें और इख्तिलाफात, ये तीनों अल्फाज जमा हैं। जब ये तीनों अल्फाज जमा हैं तो वाहिद क्या होगा? दिल आपका वाहिद हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो ये है कि इनमें से कौन सा लफ्ज़ जमा नहीं है? तो दोस्तों उलमा, हुक्मा और रोसा, ये तीनों अल्फाज आपके जमा हैं। उलमा आलिम का, हुक्मा हाकिम का और रोसा रईस का जमा है। लेकिन जो कलमा है ये जमा नहीं है बल्कि वाहिद है, इसलिए हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला जो सवाल है वो ये है कि उर्दू ब्रज भाषा से बनी है, ये कौल किसका है? तो दोस्तों मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है कि इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला जो सवाल है वो पैसेज पे मबनी है। पैसेज को पढ़ने के बजाय सीधे हम लोग सवाल देखते हैं और इसमें कहा यह जा रहा है कि भूखे भजन से क्या मुराद है? तो भूखे भजन से मुराद है भूख की हालत में भजन करना। अगला जो सवाल है वो भी पैसेज पे और इसमें रोटी से क्या मुराद है ये पूछा जा रहा है। तो पैसेज के मुताबिक रोटी से मुराद जिंदा रहने के लिए रोटी ज़रूरी है। अगला जो सवाल है वो दूसरे पैसेज से मुताल्लिक है। बहुत सारे लोगों ने पैसेज को न देखते हुए सीधे इस सवाल को हल कर दिया और इसमें उन्होंने कैसे हल किया और क्या गलतियां की होंगी उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन पहले पढ़िए। इसमें ये कहा जा रहा है कि उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से, और बहुत सारे लोगों ने द्राविड़ी ज़बान लगा दिया होगा जो कि गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि जब आप लोग पैसेज देखेंगे तो पैसेज में सीधे सीधे कहा जा रहा है कि कौन नहीं जानता कि उर्दू ने हिंद आर्याई का दूध पिया है, यानी कि उर्दू का ताल्लुक़ हिंद आर्याई ख़ानदान से पैसेज में बताया जा रहा है। इसलिए जो हमारा सही जवाब होगा वो दूसरा वाला ऑप्शन होगा, यानी कि उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ हिंद आर्याई ज़बान से है। अगला जो सवाल है वो ये है कि उर्दू ज़बान जब गुजरात पहुंची तो क्या कहलाई? क्या कहलाई ये जानने के लिए हम लोग आपको पैसेज दिखा दें। पैसेज में कहा जा रहा है कि दक्कन और गुजरात पहुंची तो ये जो उर्दू ज़बान थी वो दक्कनी और गुजरी, यानी कि गुजरात में जाके उर्दू ज़बान गुजरी कहलाई। तो हमारा जो तीसरा वाला ऑप्शन है सही जवाब है। अगला जो सवाल है वो ये है कि बागो बहार का ताल्लुक़ किस सिन्फ से? तो बागो बहार मीर अमन की दास्तान है। अगला जो सवाल है वो ये है कि गुलजार नसीम किसकी मसनवी है? तो गुलजार नसीम जो है वो पंडित दिया शंकर नसीम की मसनवी है। अगला जो सवाल है वो ये है कि मिर्ज़ा नौशा किसका लक़ब है? तो दोस्तों मिर्ज़ा नौशा मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब का लक़ब था। पहला वाला ऑप्शन सही जवाब है। अगला जो सवाल है कि इनमें से किस नक्काद का ताल्लुक़ जदीदियत से है? दोस्तों मैंने जब मैराथन क्लास ली थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि शमसुर रहमान फ़ारूकी जो हैं ये जदीदियत तनकीद के अलम बरदार हैं, यानी कि इनका ताल्लुक़ जो है वो नक्काद के जो जदीदियत सिन्फ है उससे है। तो चौथा वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला जो सवाल है वो ये है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ? तो सबको पता है सन 1800 ईस्वी में कायम हुआ था। अगला जो सवाल है वो ये है कि मीर तकी मीर का मकाम विलादत है। तो दोस्तों मीर तकी मीर अकबराबाद यानी कि आगरा में पैदा हुए थे। अगला जो सवाल है कि जिस नज़्म में किसी की तारीफ़ या हिज्व की जाती है, यानी कि किसी की तारीफ़ या बुराई बयान की जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम लोग कसीदा कहते हैं। अगला सवाल यह है कि किस शायर का ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है? तो साहिर लुधियानवी, मखदूम और कैफ़ी आज़मी ये तीनों ताल्लुक़ रखते हैं तरक्की पसंद तहरीक से, जबकि शाद अज़ीमाबादी का ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है, यानी पहला वाला ऑप्शन सही होगा।
अगला जो सवाल है वो ये है कि मसनवी ज़हरे इश्क की हीरोइन का नाम क्या है। तो दोस्तों मसनवी ज़हरे इश्क मिर्ज़ा शौक की मसनवी है और इसकी जो हीरोइन है वो महजबी है। अगला जो सवाल है वो ये है कि दास्तान बागो बहार में सबसे तवील किस दुर्वेश का किस्सा है। तो दोस्तों इस सवाल के जवाब में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, मुझे लगता है तीसरा वाला जवाब सही है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएंगे। अगला जो सवाल है वो ये है कि सी पार-ए दिल किस अदीब के इंशाइयों का मजमूआ है। तो दोस्तों सी पार-ए दिल ये ख्वाजा हसन निज़ामी के जो कि अदीब थे इनके इंशाइयों का मजमूआ है। अगला जो सवाल है वो ये है कि आती है इसको देखने मौजें कशा कशा, आती है इसको देखने मौजें कशा कशा, साहिल पे बाल खोले नहाती है चांदनी। इस शेर में कौन सी सिनत है। तो बहुत मशहूर शेर और जो कि आपको सुनाई देता है अक्सर जब भी सिनत हुस्न तारील की बात होती है कि प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फुरात की। तो इस शेर में जब आप देखते हैं कि किसी चीज़ की वजह ये बताई जा रही जो कि असल में ना हो, तो इसलिए इस शेर में आपको हुस्न तालील मिल रहा है। तो इसमें भी आपको यहाँ पे साहिल पे जो चांदनी नहा रही है ये किसी चीज़ की वजह बताई जा रही है, इसलिए इस शेर में भी आपका हुस्न तालील है। अगला जो सवाल है वो ये है कि उर्दू शायरी की मकबूल सिन्फ कौन सी है। तो दोस्तों उर्दू शायरी की जो सबसे मकबूल सिन्फ है वो गज़ल है। मैं नहीं कहता, रशीद अहमद सिद्दीकी कहते हैं कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। तो पहला वाला ऑप्शन सही जवाब है। अगला जो सवाल है कि अफसाना बड़े घर की बेटी किसने लिखा। तो मुंशी प्रेमचंद ने अफसाना लिखा था बड़े घर की बेटी। अगला जो सवाल है कि उर्दू मरसिया के मशहूर शायर कौन है। जब भी मरसिया की बात होती है तो सबसे पहले जो नाम हमारे जहन में आता है वो मीर अनीस का आता है, यानी कि मरसिया के सबसे मशहूर शायर मीर अनीस हैं। अगला जो सवाल है कि तन्हाई किसकी नज़्म है। तो फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है तन्हाई। अगला जो सवाल है वो ये है कि मरसिया के इब्तदाई हिस्से को क्या कहते हैं। मरसिया के जो अज्जाए तरकीबी हैं उसमें जो शुरुआती अज्जाए तरकीबी हैं वो क्या है, चेहरा है, सरापा है, लेकिन सबसे पहला क्या है, चेहरा है। तो हमारा जो चेहरा पहला वाला ऑप्शन है वो सही जवाब होगा। अगला जो सवाल है कि शायर मशरिक किसे कहते हैं। तो दोस्तों शायर मशरिक अल्लामा इकबाल को कहते हैं। अगला जो सवाल है कि किस अदीब की जाए पैदाइश मक्का मुअज़्ज़मा में हुई। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए थे। अगला जो सवाल है वो ये है कि हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश सुराब की सी है। इस शेर में कौन सी सिनत है। दोस्तों यहाँ पे अपनी हस्ती की जो तुलना की जा रही है वो सुराब यानी कि पानी के बुलबुले से की जा रही है, यानी कि तशबीह दी जा रही है, इसलिए इस शेर में सिनत तशबीह है। अगला जो सवाल है वो क्या है। अगला सवाल ये है कि दर्ज झेल में कौन लफ्ज़ जो है वो मुअन्नस है, यानी कि मुअन्नस लफ्ज़ की निशानदेही करना है। तो बहुत सारे लोगों ने हाथी को देख के इसको मुअन्नस बता दिया होगा। जी नहीं दोस्तों, हाथी मुज़क्कर है, इसका मुअन्नस हथनी होता है। ठीक है, गुलाम भी मुज़क्कर है, करीम भी मुज़क्कर है। जब हाथी, गुलाम और करीम मुज़क्कर है तो मुअन्नस कौन हुआ, रहीमन हो गया। रहीमन किसी औरत का नाम होता है। अगला जो सवाल है वो ये है कि दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ इसमें जमा है। दोस्तों जमा और इसमें जमा में फ़र्क है। जैसे मैं कहूँ प्लूरल और कलेक्टिव नाउन में, यानी कि बहुवचन और समूहवाचक संज्ञा में फ़र्क होता है। जैसे मैं उलूम कहूँ तो ये इल्म की जमा है, औराक वरक की जमा है, अशजार शजर यानी पेड़ की जमा है। लेकिन जो फौज है ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है, यानी कि इसमें जमा है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पे छूट गया था, उसको मैं आपको बता दूं। जो क्वेश्चन नंबर 80 है उसका जो जवाब होगा वो उरूज होगा। उरूज उसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि जब
यूपी टेट का रिज़ल्ट आ जाएगा तो आप लोग अपने मार्कशीट को मुझे बताएंगे कि कितने मार्क्स हासिल हुए उर्दू में। ठीक है, मार्कशीट आप लोग भेजेंगे तो मैं आपके नाम को अपने चैनल पे पब्लिश करूँगा और आपको हमारे इस चैनल से उर्दू सब्जेक्ट में किस हद तक मदद मिली ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग पेपर 2 की आंसर की को डिस्कस करेंगे।